नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जो पेपर हुआ था 2022 का, जिसमें हमने गणित के आपको 25 प्रश्न कराए थे। जो शेष 25 प्रश्न रह गए थे उन्हें मैं लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे अगर पहले प्रश्न की बात करें तो उसमें दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। सही की बात नहीं कर रहा, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा विकल्प गलत है, उस चीज को जरूर आप लोग कोड करिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी आप लोग गलत कर देते हैं। तो देखिए पहला विकल्प सही है, 2/5 को 0.4 लिखते हैं और ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा का निशान लगा, सही है। लेकिन डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 3.21 छोटा है 3.22, जबकि इसमें बड़ा दिखाएगा। तो ऑप्शन यहां से डी वाला सही होगा। अगर मैं बात करता हूं प्रश्न 52 यानी दूसरे प्रश्न की, तो पूछ रहा है 3/7 को निरूपित करने के लिए दी गई आकृति में कितने भागों को छायांकित करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम भाग की बात करें तो यहाँ पर कुल 14 भाग हैं और 14 भाग में हमें 3/7 निकालना है। कितने भाग रंगने हैं, तो 7 एकम 7 दूनी 14 3 दूनी 6। इसका मतलब हमें 6 भागों को रंगना होगा। अगर हम 6 भागों को रंगते हैं तो 6/14 हो जाएगा। अगर आप इसे सरल करके देखें तो ये 2 3 6 2 7 14 यानी 3/7 ही आएगा। तो यहां से ऑप्शन डी सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 53, तो उसमें पूछा जा रहा है दी गई संख्याओं के रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर स्थानीय मान की बात करता हूं, तो अगर आप पहले इस जो हमारा पहला प्रश्न था यहां से अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो इसमें देखिए पहला 1 है, तो इसका 1 हो गया, इसमें जोड़ना रहेगा। उसके बाद 5 यानी 5000 पे है, तो 5000 ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5001 आएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर पहले जो 7 है इसका स्थानीय मान देखिए दहाई 70 हो जाएगा। दूसरा इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख यानी 3 लाख यानी 3 का 3 लाख हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 3070। अब आप इसमें 5001 जोड़ देंगे, कह रहा था दोनों के स्थानीय मान निकाल के जोड़ना है, तो आपका 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0 5 0 और 3। इसका मतलब 3,05,071 आंसर होगा, जो कि आंसर आपका ए है वही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन आप ए वाला जो है यहां से देख लीजिएगा। बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंकों 5 1 8 0 3 के उपयोग करके निर्मित बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याएं तो आपकी 5 ही है, बनानी 7 है। और दूसरी बात, कभी भी संख्या चाहे छोटी बनानी हो बड़ी, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो 0 से बड़ा क्या है 1, तो हम सबसे पहले 1 लिख लेंगे और 1 के बाद चूंकि 0 तो उसके तुरंत बाद 0 लगा लेंगे। और उसके बाद आपके पास जो अंक आएंगे वो आएगा 3 और 3 के बाद आ जाएगा 5 और 8। इस प्रकार से आपकी जो 5 संख्याएं बनी, हमें इसमें 2 संख्याएं और ऐड करनी, लेकिन छोटी करनी है तो हम इसके पहले ही 2 जीरो को और बढ़ा लेंगे। तो अब ये हमारे पास 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही बन सकती थी, इससे हम छोटी संख्या नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें 55 की, तो पूछ रहा अनिल के पास 78.6 मीटर कपड़ा है जो 12 विद्यार्थियों के लिए एक वर्दी का सेट बनाने के लिए पर्याप्त। एक वर्दी बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। आपको मालूम है ये 78.6/12 करेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको भाग करेंगे तो आपका 12 छंग 72 पॉइंट लगा लेंगे और आपके पास यहाँ 6 बचेगा, तो 12 पंजे 60, फिर 6 बचेगा, 12 पंजे 60 यानी 6.55 मीटर जो है कपड़े की आवश्यकता होगी एक वर्दी के लिए। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, काफी अच्छा प्रश्न है। तेल की एक टंकी में 60 लीटर तेल आ सकता है, यानी एक जो टंकी है उसमें 60 लीटर आता है। फिर कह रहा है एक दूसरी टंकी जिसकी क्षमता 3 गुनी है, तो इससे 6 18 यानी 60 का 3 गुना 180 होगा। तो कुल मिला के क्षमता कितनी, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 240
लीटर, 240 लीटर का मतलब हो गया यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, यदि 1 मीटर बाड़ लगाने की कीमत 215 रुपए हो तो एक पार्क जिसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 23 मीटर है, तो उस बाड़ पे क्या लागत आएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि बाड़ हमारा इस हिसाब से होगा, आयताकार है जिसकी 45 आपकी लंबाई है और चौड़ाई आपकी 23 है। इसका मतलब अगर हम इसका परिमाप निकाल लें तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई घन चौड़ाई, तो लंबाई हुई 45, चौड़ाई हो गई 23, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 2 इंटू हो जाएगा ये 68, कुल मिला के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, तो ठीक तो 136, 136 मीटर लगना है और 1 मीटर का भाव इसमें दिया गया है आपका, वो है 215 रुपए। जब आप इसकी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 29,240 रुपए। काफी अच्छा प्रश्न था ये भी। ऑप्शन यहां से आपका जो भी निकलेगा ए वाला 24,240, यहां से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6/8 भाग 3/2 गुणित 4/5 को हल करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आप लिख देंगे 6/8, भाग जब करते हैं तो हर का अंश, अंश का हर हो जाता है। आप इसे 2/3 लिख करके 4/5, अब आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। 2 से हम काट देंगे, 2 2 चौके 8, 4 इक्कम, 4 इक्कम कट जाएगा, 3 इक्कम, 3 दूनी 6, तो ऊपर आ जाएगा 2 2/5, यानी यहाँ इसका जो हल है वो 2/5 आपका आएगा। तो 2/5 देखिए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न भी आपके कक्षा 5 की बुक का ही है। दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 222 है, यदि उनमें से एक संख्या 23 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं इसका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर इसका लासा और इंटू मासा होता है। तो पहली संख्या आपकी 23 है, दूसरी संख्या नहीं पता, और लासा और मासा का चूंकि गुणनफल दिया है 322, तो हम इससे दूसरी संख्या निकाल लेंगे 322/23, और जैसे ही हम इसे 23 से भाग करेंगे तो ये निकल आएगा आपका 14। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दूसरी संख्या है वो 14 होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करें। तो यहाँ पर 2/11, 2/7, 2/13, 2/9, 2/3। तो इसमें आपको बता दूं, जब आपका अंश समान होता है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 है, इसका अंश जो है वो सबसे कम यानी 3 है। इसका मतलब ये 2/3 वाली भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी, तो अर्थात यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले में कह रहा है दी गई आकृति में कितने न्यून कोण है। तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है एक ये है, एक ये है, एक ये सारे न्यून कोण है। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 न्यून कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न हमारा भिन्न से है। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है अगर कोई लिखी हुई भिन्न है उसके अंश और हर से समान संख्या से गुणा और भाग जब हम कर देते हैं तो उस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5/21 की मैं बात करूं तो 5/7 में अगर देखूं तो 5 इसमें देखिए 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, इसका मतलब ये सही है। अगर मैं इसमें देखिए 45 आ गया तो 5 9 यानी 5 × 9, तो इसका मतलब हुआ 7 × 9, तो यह 9 × 45 और 7 9 7 63 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 56 ही है, यानी 56 7 8 56 ये 8 बार जा रहा है। इसका मतलब ये आपकी समतुल्य भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर 9 से गुणा किया गया, नीचे 8 से, जो कि सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ से हम इसे हटा देंगे। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा समय से है, जिसमें पूछा जा रहा है रमन ने समीर से 4 घंटे पहले एक यात्रा आरंभ की। यदि समीर ने अपनी यात्रा 2:15 पर प्रारंभ की है तो रमन की यात्रा किस समय प्रारंभ हुई? तो चूंकि ये 4 घंटे पहले कर चुका है तो 4 घंटे पहले का मतलब ये हुआ
कि अब आप सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें, ये 2:15 पे अपना जो है यात्रा शुरू करता है। तो हम इसको जो रेलवे का समय होता है तो उसमें 12 के बाद 2 और जोड़ देंगे, 12 2 14, यानी 14:15 पे, और इसके 4 घंटे पहले वो यात्रा शुरू कर चुका था। तो यहाँ से 4 हम उसमें से घटा लेंगे, तो इसका मतलब 10:15 पे उसने यात्रा शुरू की होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, घड़ी में 2:30 बजने पर घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा निर्मित कोड की पहचान कीजिए। अब आपके सामने मैं एक घड़ी इस टाइप से बना लीजिए, और यहाँ पर ये देखिए आपका 12 होता है, ये 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, और यहाँ पर 9 होता है, 1 और ये 2, 4 और 5। अब आपके सामने 2:30, 2 का मतलब हो गया 1 1 2, तो 2:30 का मतलब हो गया जाकर के ये आधा यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर। और प्रत्येक जो खाना होता है, चूँकि 360 का होता है, इसमें 12 खाने बनते हैं, तो 12 3 36, 30 अंश का प्रत्येक बनता है। तो एक तो 30 ये हो गया, 30 ये 60 हो गया, और आगे ये आपका 30 और आगे 15, इसका मतलब 90 के आगे 15 और हम जोड़ लेते हैं तो 105, अर्थात ये जो कोण हमारा बनेगा वो अधिक कोण बनेगा। तो यहाँ से हम अधिक कोण वाले पर निशान लगा लेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक त्रिकोण जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आधार की दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। तो इसने कहा किसी त्रिकोण जिसका आधार 12 है, तो हम आधार 12 कर लेंगे, और ऊंचाई आधार की दुगुनी है, तो 12 दूनी 24 हो गई, बटे 2 हो गया, 2 एक कम 2 दूनी 4, 12 बरे में 144, यानी 144 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि वरिष्ठ विद्यार्थियों की एक कक्षा प्रतिदिन 8:35 AM पर आरंभ होती है और 1:45 PM पर समाप्त होती है बिना किसी अंतराल के, तो कक्षा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप करें क्या, इसको भी आप रेलवे के टाइम में तब्दील कर लें। चूँकि 1:45 है, तो यहाँ पर 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो यानी 13:45, इसका मतलब 13:45 तक क्लास चली। शुरू कब हुई थी, 8:35। आप इसे घटा देंगे तो देखिए यहाँ 10 मिनट आ गए, और इधर 5 घंटे 10 मिनट, कोई आंसर यहाँ पे नहीं है। लेकिन इधर मिनट में आ रहा, तो हम बदल के देख लेते हैं। 5 घंटे में, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 10 और 6 पंजे 30, 300 और 10, यानी 310 मिनट। हाँ, तो ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो गया। अगर मैं बात करूँ अगले सवाल की, पूछ रहा है संख्या 6.785 प्राप्त करने के लिए 2.4624 में कौन सी संख्या का योग करना चाहिए। तो आप इस संख्या से इसको घटा दें। घटाने के लिए आपको क्या करना है, 6.785 माइनस 2.4624 घटाना है, तो आगे एक जीरो बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 6 2 2 और ये 3 और ये 4, यानी 4.3226, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जबकि उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा जो होती है, घन की भुजा वो होती है क्यूबिक रूट ऑफ उसका जो है आयतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 64, और ये होता है 8 का। इसका मतलब हुआ उस घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न जो दिया गया है, छायांकित खंडों का योग निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपको 2 वृत्त दिखाए गए हैं। इन दोनों वृत्तों में पहले में आपके जो भाग हैं वो 8 रंगे हुए हैं, और दूसरे में 5 भाग रंगे हुए हैं। तो पहला वाला जो भाग हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 8/12, और दूसरे को हो जाएगा 5/12। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं
तो ये हो जाता है 13/12 और इसको भाग कर देते हैं तो हो जाएगा 12 एक कम 12 यानी 1 सही 1/12 यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन यहाँ से डी हम लोग सही कर लेंगे। प्रश्न अगर मैं 70 की बात करूँ तो अच्छा एक प्रश्न है, काफ़ी कैलकुलेटिव, मतलब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा था आपसे, एक विक्रेता ने 4,570 प्रत्येक के दाम से 50 मेज़ें खरीदी, 9 मेज़ें परिवहन में क्षतिग्रस्त हो गई, उसने शेष मेज़ों को 500 रुपये प्रति के दाम से बेच दिया। इस स्थिति में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 4,570 की एक मेज़ है, तो हम 4,570 इंटू 50, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2,28,500। ठीक है। और इसके बाद जब 9 मेज़ें टूट जाती हैं तो आपके पास बचेंगी अब 41 मेज़ें, और 41 मेज़ों का भाव है 5,000 रुपये। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2,05,000। ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर 2,28,500, 2,05,000, इसका मतलब यहाँ पर लाभ तो नहीं होगा, हानि ही होगी। तो यहाँ पर पहला दिया था क्षतिग्रस्त मेज़ों का मूल्य प्राप्त कर लिया, गलत है। उसे 2,500 रुपये का लाभ, ये लाभ वाला, ये लाभ हो ही नहीं सकता। तो हानि 23,500 की उसे हानि होगी। प्रश्न को देखते ही आपको पता चल जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो इसमें दिया गया है कि 71 से 75 तक दिए गए किसी एक विद्यालय में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा दी गई गतिविधियों को निरूपित एक आरेख प्राप्त है, निम्नलिखित उत्तर दें। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा इस चित्र को, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको आगे मिलने वाले हैं। जैसे वाद विवाद है, उसमें 15 बच्चों ने शिरकत किया है, रंगमंच में 12, और तैराकी में आपके 22, और नृत्य में 18, और चित्रकला में आपके 16 हैं। तो इसी पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आगे आपको पढ़ता हूँ। इस चित्र को आप जरूर एक बार कहीं नोट कर लें, जिससे आपको उधर आंसर देने में कोई परेशानी न हो। क्या है पहला प्रश्न, कितने विद्यार्थियों ने नृत्य चुना? तो आपने वहाँ पर देखा तो जो नृत्य जो चुना था वो 18 बच्चे थे। अगला प्रश्न था कि 2 सबसे कम गतिविधि में कितने विद्यार्थी थे? तो 2 जो सबसे कम गतिविधि वाले छात्र थे वो 12 और 15 थे। तो 12 कम थे और एक में 15 थे, 12 और 15 दोनों मिलके हो गए 27, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो वहाँ पर आप जहाँ जहाँ वो भाग लिए थे बच्चे, उन सबको जोड़ देंगे, 15, 12, 22 और 18 और 16। तो इतने बच्चों ने वहाँ भाग लिया था। ये टोटल बच्चे हो जाते हैं 83, यानी कुल 83 बच्चों ने भाग लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाद विवाद की तुलना में तैराकी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम है? तो वाद विवाद की तुलना में तैराकी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक थी? तो इसमें आपके टोटल थे 22 और इसमें थे आपके 15। तो 15 और 22 का अंतर कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी 7, यानी ऑप्शन डी। अगला था कि चित्रकला का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या रंगमंच का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो चित्रकला में यहाँ 16 थे, इसमें आपके ये 12 थे। दोनों का अंतर निकाल देंगे, 4 आ जाएगा, ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से आपके ये 25 प्रश्न थे, आपके समझ में जरूर आए होंगे। इसके बाद हम इसी का जो है अगला जो है सामान्य ज्ञान लेकर के आएंगे, जिसमें भी आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार की आपको वीडियो सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।